तहसील पौड़ी के एक राजस्व क्षेत्र स्थित धार्मिक स्थल के समीप बीती 12 अक्टूबर की शाम एक 6 वर्षीय बच्ची खेल रही थी। इस दौरान बच्ची को एक 18 वर्षीय युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वो बच्ची को धार्मिक स्थल के समीप शौचालय में ले गया, जहां उसे शौचालय के अंदर कुंडी लगा दी। ऐसा देख बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खोलने की आवाज दी तो आरोपी युवक ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। जहां बच्ची के साथ आरोपी युवक पाया गया। नाबालिग बच्ची के पिता ने राजस्व पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की जाने की मांग की है। राजस्व पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नायब तहसीलदार पौड़ी संजय नेगी ने बताया कि नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 10/2024 का मामला है और उस मामले की जैसे सूचना मिली तुरंत जो है कि पटवारी लोग मौके पे गए और जो है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और इसमें जो है अभी वो भी जो है उसी दिन जो है 4 तारीख को गिरफ्तार कर दिया गया है और उसको जो है जेल हिरासत में भेजा गया है। बागेश्वर विश्व मानक दिवस के मौके पर विक्टर मोहन जोशी स्मारक रायका बागेश्वर के मानक क्लब के सदस्य छात्रों की एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और मानक क्लब के छात्रों की ओर से वृक्ष मित्र किशन सिंह मलड़ा के निर्देशन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किशन सिंह मलड़ा की ओर से प्रदत्त पौधों का रोपण किया गया और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। बागेश्वर में विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य उन हजारों विशेषज्ञों के प्रयासों का सम्मान करना है जो मानक विकास संगठनों के भीतर स्वैच्छिक मानकों को विकसित करते हैं, जिन्होंने अपना समय और विशेषज्ञता देकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस दिवस पर एक पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा इन छात्रों ने उठाया है। विगत बरसात में जो पेड़ इनके द्वारा लगाए गए थे उसकी निराई गुड़ाई भी करी और नए पेड़ आज एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत इनके द्वारा रोपित किया गया। इस अवसर पर इनकी क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और जो उसमें विजेता प्रतिभागी रहे उनको क्रमशः 1000, 750, 500 और 250 रुपये कुल 2500 रुपये की नकद धनराशि और प्रमाण पत्र भी उनको दिया गया। इस प्रकार के आयोजनों से जहां बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, ये स्वयं प्रेरित होते हैं और अन्य समाज के लोगों को भी किसी वस्तु की खरीदारी पर वो उचित गुणवत्ता की हो, मानकों में खरी हो, ऐसी वस्तुओं की खरीदारी के लिए भी ये उपभोक्ता को जागरूक करने का भी काम करते हैं। इस उद्देश्य को लेकर ये मानक क्लब गठित किए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद मसूरी में शटल सेवा शुरू करने को लेकर उपजिलाधिकारी ARTO एसपी ट्रैफिक और नगर पालिका के अधिकारियों की ओर से किंग क्रेग स्थित कार पार्किंग का निरीक्षण किया गया। बताते चलें कि पर्यटक सीजन में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। पर्यटक सीजन के दौरान कार पार्किंग से शटल सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें पर्यटकों के वाहनों को पार्किंग पर खड़ा कर वहां से टैक्सी की मदद से मसूरी लाया जाएगा, जिससे पार्किंग और जाम की समस्या से भी कुछ राहत मिलेगी। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक मुकेश ठाकुर ने बताया कि शटल सेवा की ओर से पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी तक पर्यटकों को ले जाया जाएगा। बिल्कुल पार्किंग संचालित हो पाएगी। ये इस समय पर्यटन विभाग इसको देख रहा है। 32 करोड़ की पार्किंग बनी है, तो इसके लिए अब इस समय हम लोगों ने सोचा है कि इस पार्किंग को पूर्ण तरीके से चलाया जाए। अभी हम लोग प्लान कर ही रहे हैं कि यहाँ से किस तरीके से हम गाड़ियों को यहाँ पे पार्क करवा के शटल सेवा को यहाँ से करें। तो फिलहाल तो प्लान यही है कि पिक्चर पैलेस की तरफ एक शटल सेवा जारी रखी जाए और एक शटल सेवा जो है हम किताबघर की तरफ करें। तो उसके लिए हमें प्लान आउट कर रहे हैं। आज तो देखने के लिए आए हैं और परसों को डीएम साहब और कप्तान साहब का विजिट है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अभी कि क्या फिजिबल है और क्या कर सकते हैं। ऐसा होता है, जाम भी तभी लगता है जब ऊपर पूरा भग जाता है। ठीक है, यहाँ से जब हम एक रेगुलेट वे में ऊपर भेजेंगे तो इतना जाम नहीं लगेगा। कोई भी चीज़ जब रेगुलेशन में चलती है तो जाम भी कम लगता है। तो हमारा तो भरसक प्रयास ये रहेगा कि हम लोग रेगुलेट वे में यहाँ से ट्रैफिक को संचालित कर सकें और जाम ना लगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी का स्थानीय ग्रामीणों की ओर से ढोल नगाड़ा बजाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी हरिचंद स्वामी मंदिर में 1 करोड़ 99 लाख की लागत से किए गए सौंदर्यीकरण और 1 करोड़ 22 लाख की लागत से नवनिर्मित अतिथि कक्ष हॉल के कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी की ओर से हड़खोला ग्राम का स्थलीय निरीक्षण कर स्थानीय जनता से उनका हालचाल जाना गया। जिलाधिकारी ने ग्रामीण जनता से मुलाकात कर उनसे उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। सड़क का जो कटिंग वगैरह का कार्य है जो बंदली माँ से हड़कोला तक का जारी है और आगे फिर और इसका फर्दर एक्सटेंशन है माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा में, उसको देखने के लिए आए थे और इसका कितना कार्य अभी शेष है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है खासतौर से मुख्य जो हाईवे है उससे लगभग 3-4 किलोमीटर के लगभग का है। तो क्या यहाँ पर कुछ पर्यटन की गतिविधियाँ और हो सकती हैं, क्योंकि अभी हमारे पूरे क्षेत्र में
जब से आदि कैलाश यात्रा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है तो यहाँ से बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, तो उनको किस तरीके से इस क्षेत्र में भी डाइवर्ट किया जा सकता है और यहाँ छोटे छोटे होम स्टे या अन्य कोई गतिविधियाँ हो सकती हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। एक जो काम हमें यहाँ जो समझ में आया वो है कि हॉर्टिकल्चर पर यहाँ सेब और कीवी, इसका क्लस्टर बेस हमें यहाँ काम करने की आवश्यकता है। इसका भी हम लोगों ने ज़मीन चिन्हित करके उसको काम करने के लिए हमने कहा है। और मेडिसिनल प्लांट, तो कुछ एक ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें काम प्रारंभ हो चुका है, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है, उन पर काम प्रारंभ किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।